Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start our lesson number 2 of Beehive, book of class 9th. Now name of the lesson is The Sound of Music. Students, इस जो lesson है ये lesson number 2, इसके आपके 2 parts हैं. तो आज हम इसमें क्या है आपका first part read करेंगे. The name of first part is एविलियन ग्लेनी. ये क्या है, एक लड़की है. लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. विदाउट हियरिंग मीन्स सुनना, विदाउट के बिना, सुनने के बिना जो वो साउंड है कैसे प्रोड्यूस करती है और कैसे उसको सुनती है. इस स्टोरी में जो लेखक है उसने गिविंग इंस्पिरेशन टू दोस हु आर फिजिकली हैंडीकैप, उस बच्चों के बारे में, उन लोगों को बारे में इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्रदान करता है जो कि क्या है, अपंग है. थ्रू दिस गर्ल, इस गर्ल के माध्यम से बताता है कि अपंग लोग, ये नहीं है कि इंसान अपंग हो गया वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता. जो अपंग लोग हैं भी वो अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल और काफी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं. इट वॉज रश आवर्स एट द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पर क्या है, अंडरग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा रश के दिन था. ए स्लाइट नर्वस लुकिंग गर्ल स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म. एक पतली सी बहुत ही नर्वस हुई लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी. हर नेम वॉज एविलियन ग्लेनी, जिसका नाम एविलियन ग्लेनी था. शी वॉज एक्साइटेड फॉर हर फर्स्ट डे एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. ये अकेडमी का नाम है. वो अपने म्यूजिक की रॉयल अकेडमी के लिए जा रही थी, तो वो बहुत ही उत्सुक थी. लंदन में एविलियन जर्नीज फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म टू द रॉयल अकेडमी हैड नॉट बीन ईजी. उसकी जो ये जर्नी, यात्रा थी, वो क्या है, आसान नहीं थी. उसने ये यात्रा है यहां से लेके यहां तक वो कैसे पहुंची, देखो बाप. एविलियन वाज 8 व्हेन हर मदर नोटिस्ड. एविलियन जब 8 साल की थी तब उसकी मदर ने नोटिस किया दैट शी कुड नॉट हियर व्हेन कॉल्ड. जब उसकी मदर ने उसको दूर से पुकारा तो उसने कुछ भी नहीं सुना, आराम से चुपचाप बैठकर वो अपना काम कर रही थी. फिर उसकी मदर ने नोटिस किया शायद इसको कोई प्रॉब्लम है. बाय 11 ऑल्दो एविलियन ट्राई टू कंसील इट. 11 ईयर तक तो क्या है उसके साथ ऐसा ही चलता रहा, छुपाती रही वो. हर ग्रोइंग टिफनेस वाज हैम्परिंग हर स्टडीज. उसकी जो ग्रोइंग टिफनेस, बढ़ता हुआ जो बहरापन था, उसकी स्टडीज पे भी इफेक्ट करने लगा. एट द एडवाइस ऑफ एविलियंस हेड मिस्ट्रेस. उसके जो प्रधानाध्यापक ने उसके विलियम्स की मदर को एडवाइस की. हर पेरेंट्स टुक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं. एविलियन वाज डायग्नोस्ड विद नर्व डैमेज विच कुड इम्पेयर हर हियरिंग परमानेंटली. अब जब उसके मदर, पेरेंट्स है, उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उसकी जो नर्व है वो ईयर की डैमेज हो चुकी है और वो परमानेंटली अब डीफ हो चुकी है. शी वॉज एडवाइज टू वियर हियरिंग एड्स एंड अटेंड ए. अब उसको डॉक्टर ने सलाह दी कि वो हियरिंग एड्स डाल ले और अटेंड स्पेशल नीड स्कूल. और जैसे जैसे ये अंधे गूंगे बहरे होते हैं, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स बने हुए होते हैं, ऐसे ही उस कैसे ऐसे स्कूल्स को ज्वाइन कर ले. एविलियन दो द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक फॉर एविलियन. अब क्या है, इवन यहां तक कि ऐसे लगता है कि बच्चा है वो अपंग हो गया है, उसका जो फ्यूचर है वो कैसे आगे भविष्य में कैसे काम करेगा. अंधेरा, उसकी मदर को अंधेरा होता हुआ नजर आया. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. लेकिन एविलियन क्या है, डिटरमाइंड गर्ल थी, दृढ़ निश्चयी थी. उसको ये मन में ये इच्छा थी कि वो जैसे नॉर्मल बच्चे लाइफ स्पेंड करते हैं वो भी वैसे ही करे. शी डिसाइड टू गो बैक टू हर प्रीवियस स्कूल. उसने दोबारा वापस अपने उसी पुराने स्कूल में जाने का निर्णय लिया. एंड परस्यू मीन्स जारी रखना हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्योंकि उसको शुरू से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. मोस्ट ऑफ हर टीचर्स एट स्कूल डिस्करेज्ड हर. अधिकतर जो अध्यापक थे उसके म्यूजिक के, उसने क्या है, उसको निरुत्साहित किया, निराश किया. हाउएवर वन ऑफ हर टीचर रॉन फॉब्स नोटिस्ड हर पोटेंशियल. लेकिन उनमें से जो एक उसका अध्यापक था जिसका नाम वॉन फॉब्स था, उसने उसकी इच्छा शक्ति को
उसकी लगन को नोट किया, पहचाना। ही टर्न टू ड्रम्स एंड आस्क्ड हर द सेंस देयर म्यूजिक डिफरेंटली। अब उसने क्या है, वो जो रॉनफॉब है 2 ड्रम लेकर के आया और उसने उसको कहा कि आप इसको क्या है सेंसेस डिफरेंटली, जैसे हम एक तो कानों से म्यूजिक सुन के रिदम सुन करके परफॉर्म करते हैं, आप क्या है इसको किसी और ही तरीके से सुनने की कोशिश करो, मन से, अंदर से डिफरेंटली। वो उसको कहता है कि अलग अलग पार्ट से आप उसको सुनो। When Evelyn noticed that she could feel the vibration of the drums through different parts of her body. अब एविलियन भी क्या है, कोशिश कर करके जो म्यूजिक है, संगीत की जो कंपन है, उसको अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से सुनती है। She could feel the higher drum from the waist up. वो शरीर के क्या है, ऊंचे, वह ड्रम जो ढोलक है उसकी ऊंची आवाज को अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से सुनती है। एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे के जो भाग है ड्रम का, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको वेस्ट डाउन, अपने बॉडी के नीचे पार्ट से कंपन महसूस करती है। रॉनफॉब्स नॉवल मेथड हेल्प एविलियन ओपन हर माइंड एंड बॉडीज द सेंसेशन ऑफ म्यूजिक। रॉनफॉब जो उसका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर था, उसने उसकी बहुत अधिक सहायता की और उसको ऐसे ही अपने बॉडी पार्ट से म्यूजिक सुनना, महसूस करना सिखाया। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस शी गॉट स्पेयर फुट टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या है, जब उसको स्टेज पे परफॉर्म करना था तो वो क्या है, वो बहरी थी तो सुन तो सकती थी, तो उसने क्या है उसकी म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट्स की कंपन को महसूस करने के लिए बेयरफुट, नंगे पांव वहां पे परफॉर्म किया। ड्यूरिंग स्कूल्स शी टूवर्ड यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब क्या है, वो ऑर्केस्ट्रा यूथ के साथ यूनाइटेड किंगडम में भी परफॉर्म करने के लिए गई। शी देन ऑडिशन फॉर एंड ज्वाइन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। उसका सपना क्या था, लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन करना। अब वहां पे उसके लिए ऑडिशन दिया तो उसमें सक्सेसफुल हो गई और उसने वहां पे ज्वाइन कर लिया। शी ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम द अकेडमी विद टॉप ऑनर्ड एंड अवार्ड्स। अब वहां से उसने क्या है, ग्रेजुएट किया म्यूजिक में उस अकेडमी से, और वहां पे उसने बहुत अधिक अवार्ड्स और ऑनर सम्मान भी प्राप्त किए। इन 1991 शी वॉज अवॉर्डेड द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोशलिस्ट अकेले परफॉर्म करना, अब उसने वहां पे क्या है, ये द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड को भी जीता। थ्रू हर सक्सेस शी हैड ब्रॉट percussions to the barefoot of the orchestra forefront। अब उसने आगे से आकर के लोगों की मदद की, सहायता की, ऑर्केस्ट्रा पर भी काम करना शुरू कर दिया। अदर देन म्यूजिक के अलावा एविलियन का जो इंटरेस्ट है और किसमें था, एविलियन इज ऑल्सो स्किल्ड इन लैंग्वेज। उसकी लैंग्वेज पे, भाषा पे बहुत पकड़ थी, वो दूसरों की लिपसिंग से समझ जाती थी कि पर्सन क्या बोल रहा है और उसका तुरंत जवाब दे देती थी। शी कैन ऑल्सो होल्ड ए कन्वर्सेशन विद द पर्सन्स बाय ओनली रीडिंग देयर लिप्स। शी ऑल्सो स्पेंड्स हर फ्री टाइम गिविंग कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपने फ्री टाइम में वो कंसर्ट करती थी, किसके लिए, प्रिजन्स कैदियों के लिए, और हॉस्पिटल में जो लोग बीमार है बीमारों के लिए, ताकि लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिल सके। शी ऑल्सो टीचेज म्यूजिक टू टीचर्स। अब वो टीचर्स को भी म्यूजिक सिखाने लग गई थी। शी ऑल्सो गिव्स प्लेजर टू मिलियंस थ्रू हर म्यूजिक। उसने क्या है, अपने संगीत के माध्यम से बहुत से लोगों को खुश किया, बहुत से लोग उसके फैन बन गए। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि ये नहीं है कि जीवन में कोई व्यक्ति अपंग है तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एवरीबडी अगर कोशिश करे तो क्या है, हर कोई अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है और ये सबके लिए संभव है। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।